नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर यानी इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंड स्पिन क्वांटम नंबर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है ना। जैसा कि सबको पता है, मतलब आपने पढ़ भी लिया होगा और पता भी होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की एनर्जी और साइज के बारे में बात करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर उसका क्या बताता है? शेप के बारे में बताता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है ना। यही सब बारे में 3D स्ट्रक्चर, यानी 3D स्ट्रक्चर का मतलब है 3 डायमेंशनल शेप बताता है एजीमुथल वाला। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर और उसके बाद जितने क्वेश्चंस आए हैं उसके बाद एक इसका समराइज फॉर्म देखेंगे। उसके बाद जितने क्वेश्चंस आए नीट में, जेईई में सब लगा डालेंगे। ठीक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज गिवन बाय, देखिए, जॉर्ज लिखा हुआ उलनबैक एंड सैमुअल गॉडस्मिथ। किसने दिया था इसको? उलनबैक ने और गॉडस्मिथ ने, सैमुअल गॉडस्मिथ। ठीक। खैर ये सब नहीं पूछा जाता है, अब मान लीजिए पूछ भी जाए तो याद तो रह गए। इलेक्ट्रॉन, ये क्या इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। मतलब समझ लीजिए इस बात का कि मतलब देखिए ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये जो चक्कर लगा रहा है ये इस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व हो गया इसका। और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ये अगर वो इस तरह से घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है, ये इस तरीके से, ठीक, ये क्या हो रहा है? स्पिन कर रहा है, यानी अपनी एक्सिस पर ही वो एक्शन कर, इस तरीके से। मतलब ये देखिए इस तरह से पेन को घुमा रहे हैं हम, तो यानी क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे घूमते हुए वो आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए, यानी वो क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे। यानी ये जो है क्या, ये स्पिन है उसकी, इलेक्ट्रॉन की क्या है? स्पिन। मतलब ये अपने ही धुरी पर घूमेगा, अपनी ही एक्सिस पर घूमता रहेगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यही था, और कोई ज्यादा दिमाग मत लगाइए। दो होंगे तो दोनों की अपोजिट स्पिन होगी, एक यानी इधर से घूमेगा तो एक इधर से घूमना शुरू करेगा, एक इधर से तो एक इधर से, ऐसे। जैसे दो पेन ले लीजिए, एक इधर से घुमाइए इसको, इस हाथ में पकड़िए, एक इधर से, देखिए यहाँ पे दोनों के एक ही डायरेक्शन, हाथ दोनों एक ही जैसे चले तो आपको खुद ही लगेगा ये, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से जो घूमेगा वो सेम स्पिन होगी। करके देखिएगा, आएगा। एक पॉइंट लगा लीजिएगा, आपको लगेगा, देखने में ये लगेगा कि दोनों तो यार एक ही डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट स्पिन होगी उसकी, है ना। यही बात आगे भी बताएंगे वो। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन है चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास अब क्या हो गया? चार्ज होता है, मास होता है, एक इंट्रिंसिक या इंट्रिंसिक बोलते हैं, जो भी लोग बोलते हो, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम नंबर होता है। और ये इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है इसकी? वेक्टर क्वांटिटी। हैज टू ओरिएंटेशन, इसमें दो ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है ना। ओरिएंटेशन इसमें दो होता है, विच इज डिस्टिंग्विश बाई एस, यानी स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश किया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ, यानी टू स्पिन सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं क्या? टू स्पिन सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? कहेंगे प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ। फिर से समझिए, इलेक्ट्रॉन है चार्ज, मास और इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम नंबर। इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम नंबर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एंड हैज, ये जो इंट्रिंसिक मोमेंटम नंबर है उसके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है और हैज टू ओरिएंटेशन होता है उसके पास, है ना। टू ओरिएंटेशन मतलब वही, एक उधर घूमने वाला, एक इधर घूमने वाला। और डिस्टिंग्विश बाय एस, एस का मतलब ये स्पिन क्वांटम नंबर से उसको अलग अलग किया जाता है। उसकी वैल्यू होती है प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ, उसको बोलते हैं टू स्पिन सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? टू स्पिन सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए अप, स्पिन अप, ये वाला एरो का साइन ऊपर लगा देंगे तो कहेंगे स्पिन अप, और ये स्पिन डाउन, ठीक है ना, इस तरीके से। और एक बात, एन ऑर्बिटल में हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, यानी किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो, और दोनों की अपोजिट स्पिन होगी, यानी एक ऊपर की तरफ दिखाया जाएगा। तो ये दिखाने का तरीका है इसको इस तरीके से, मतलब एक इधर से घूमेगा तो एक इधर से, मत समझना, एक इधर से रिवॉल्व करेगा तो एक इधर से, और दोनों रिवॉल्व करते हुए, ये अपना इधर वाला, ये वाला इधर से रिवॉल्व करते हुए चले जाएंगे। मतलब चले जाएंगे का मतलब कहां जाएंगे? रिवॉल्व करते रहेंगे, यानी घूमेगा, वो स्पिन करेगा। ये देखिए इधर से स्पिन करेगा और ये इधर से स्पिन करेगा, और दोनों स्पिन करते हुए इस तरह से रिवॉल्व होते रहेंगे। ये काल्पनिक थ्योरी है ना। ये सब वास्तविकता मतलब अब कैसे डिफाइन किया जाएगा ये अभी, मतलब अब
जो भी जानकारी हो, जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह से होता है, जब और ज्यादा डिजिटल स्टडी आप पीएचडी लेवल में जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां पे वेव फंक्शन उसके पढ़ेंगे हम, है ना, कि वेव लाइक स्ट्रक्चर उसमें, कि एक वेव देर से निकलती है, दोनों में इंटरफेरेंस होता है, तो वहां पे जो है कि मतलब अब आप यहाँ कहेंगे ना, कुछ लोग कहेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही साथ है तो उसमें रिपल्सन क्यों नहीं लग रहा है, और ये रिपल्सन इतना, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के पास काफी चार्ज है, और चार्ज भी है तो रिपल्सन इतना तेज होना चाहिए कि वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाए, अलग हो जाए। फिर ये कैसे बताया जा रहा है कि उससे ऑर्बिटल में है? भैया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि वो इंटरफेरेंस वहां से, चूंकि वो पार्टिकल है, पार्टिकल में वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक। अब वेव नेचर में इंटरफेरेंस, यानी जब वेव निकल रही है जो दोनों साथ वो सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो बाय द इंटरफेरेंस फिनोमेना वो क्या हो रही है, एक दूसरे को निगलेक्ट करती हुई चलती हैं, ठीक। तो वो वाले कॉन्सेप्ट से वो डिसाइड किया जाता है। खैर वो सब अपने मतलब का भी है भी नहीं, ये सब बीएससी में मिलता है पढ़ने को, ठीक ना। तो वहां भी हम लोग कहां जा रहे हैं, हम लोग तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में वो सब कहां जरूरत है, नीट में जितना एनसीईआरटी में दे रखा उसी से सवाल आते हैं, और जेमेंस में भी उसी से आते हैं, इसलिए दिमाग से और दिमाग में जो फालतू चल रहा है उसको निकाल लीजिए, बस इतना समझिए कि एक ऑर्बिटल में दो होंगे और दोनों के अपोजिट स्पिन, ठीक, स्पिन क्या हो गया, अपोजिट, इस बात को नोट कर लीजिए। अब एक नोट लिखिए जरा, ठीक। अब जो कुछ हमने पढ़ा उसका नोट लिख लीजिए, उसके बाद फटाफट फटाफट जितने सवाल आए हैं सब हम लोग अभी समझ लेंगे एक झटके में, है ना। बहुत लोग का कंफ्यूजन होता होगा कि ये सब क्या चल रहा है, ये कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक ना। चलिए नोट नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। नोट 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होंगे, क्या हो जाएगा 2n² के बराबर, इसको n यहां लिख दीजिए, यहां हो जाएगा 2n² के बराबर। आगे बता रहे हैं दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल। देखिए ऑर्बिटल की बात चल रही है, यानी वो डब्बे खाने, ऑर्बिटल इन अ सेल, ठीक। ये यहां लगा दीजिए, वो कितना हो जाएगा, कहेंगे n², बता रहे हैं n²। तीसरी बात बता रहे हैं वो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल, ये सब क्वेश्चन इसी तरह से आए भी हुए हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l+1। सब सेल का मतलब ये वाली sp, ये d, इस तरीके से f, ये होती है सब सेल, क्या हो जाएगा इसके लिए 2l+1, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। चौथी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2l+1 × 2, ठीक। अब यही क्वेश्चन आया था नीट में और वहां पे ऑप्शन दिया था इस तरीके से, देखिए 4l+2, यानी ये कहीं कहीं पर ये देखेगा, कहीं कहीं पर ये ऑप्शन रहेगा, तो दोनों सही है, ठीक है ना। तो वो वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। नंबर 5, l की वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे n-1 तक होगी टोटल वैल्यू, और 6 क्या डालिए, एंड m की वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे 2l+1 जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, 2l+1 ये है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यहां ऑर्बिटल होना चाहिए ना, करके देखिए आ जाएगा, यही ऑर्बिटल है, यही है, करके देखिए शायद आएगा ये इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए अभी इसको चेक कर लिया जाए एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपसे कहा जा रहा है, सारी बातें अभी हो जाएगी, घबराइए मत। n = हमारे पास 2 है, इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। n = 2 का मतलब हो गया कि एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे देखिए k होगा, यहाँ पे l होगा, ठीक, इस तरीके से बात करें, ये 1 और ये 2, और ये देखिए कितना हो जाएगा, इसमें 2 सब सेल होंगे, एक s एक p वाली, एक खाना इसके लिए बन जाएगा, एक खाना इसके लिए बन जाएगा, यानी इसमें 3 खाने होंगे। कुल इलेक्ट्रॉन इसमें 2, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, टोटल इलेक्ट्रॉन किसमें आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 किसी n के लिए इसकी, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 इसमें, 2 2 4 2 6 8, ये कहां से निकलता है, यहां से निकल जाता है। करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, कितनी सेल है,
नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाए। जब ऑर्बिटल की हम बात करेंगे तो ये खानों की बात चल रही है, 1 2 3 4, कुल 4 खाने हैं, यानी दूसरे कुल 4 खाने, मतलब ये दूसरी वाली की बात चल रही थी। देखिए दूसरे की बात लिखी है सिर्फ, ये दूसरे वाले में जो ये के है इसको छोड़ दीजिए, ये एल की बात चल रही है अभी। कुल 4 खाने इसमें, मतलब समझ रहे हैं आप, कुल 4 खाने एन स्क्वायर, 1 2 3 4, ये भी सही हो गया। कह रहे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल 2l+1। देखिए इसमें अब सब सेल, हम इसमें कौन से सब सेल है, एक s है और एक p है, ठीक। इसके लिए अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2l+1। तो 2l के लिए होता है 0 × 1, क्या हो जाएगा 1, यानी ये भी सही है। s के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखिए 1, p के लिए, p के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × अब p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1+1 कितना हो जाएगा 3, यानी ये भी सही है, ये भी चेक हो गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये वाला हो गया। अब आगे कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, किसी सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कह रहा 2l+1 × 2, यानी देखिए यहाँ पे क्या 2l+1 जिसकी वैल्यू आई है 1, यही है ना 2l+1 × 2, इसमें कर दी 6 इसमें, यानी ये भी सही हो गया। अब कह रहे हैं कि l = n-1, ये भी सही है। कह रहे हैं m = 2l+1 × 2, ये होता है, ये तो वही वाला फिर से फॉर्मूला उतार दिए हैं कहीं, ये है तो वही, ये इंटू है, ये × 2, ये देखिए है सब सेल में, ठीक है ना, किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, ये इस तरह से निकाला जाएगा। और ये m की वैल्यू है 2l+1 × 2, जैसे आपसे कहा जाए l = 1 के लिए, l = 1 के लिए m की वैल्यू बताइए, कुल कितने मान होंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे इसमें, l = 1 के लिए होता है p वाला, यानी p ऑर्बिटल के लिए, तो इसमें रख दें 2 × 1 + 1 × 2, चेक हो जाए जरा, ये भी क्या दिक्कत है, ये 2 है, m की वैल्यू बतानी थी, ठीक। इसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, सब एकदम सही सही जाएगा। अभी देखिए 2 और +1 एक 3, और कुल कितना जाएगा, ये 1 है, 1 यानी 2 कम 2 और +1 3, यानी यहां रख देंगे हम 3 × 2 = 6। ये वाला m की वैल्यू वाला गलत है, क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और ये तो हम लोग पहले ही निकाल लिए, तो ये वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। बात होगी, बात समझ में आ गई। फिर से देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल 2n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल यानी sp_d 2l+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल 2n+1 × 2 यानी 4l+2, नंबर ऑफ l की वैल्यू क्या होगी, कहेंगे n-1 तक, वो पीछे पढ़ के भी आए। एग्जांपल जैसे n = 2 के लिए तो हमने बताया k और एक l, और l में सारी बात करें 2 के लिए, सिर्फ 2 के लिए तो सिर्फ 2 वाला ही देखेंगे, 1 वाला मत देखने लगेगा कि एक और भी दिखा दूं, सिर्फ 2 के लिए। देखिए l की कुल कितनी वैल्यू है, यहाँ पे एक s है और एक p है, मतलब कुल 2 मान है इसके। भैया कहने का मतलब समझ पा रहे हैं आप, जैसे एक न्यूक्लियस यहां ले लीजिए, ये ऐसे, ठीक। हमने कहा n = 3, यानी इसमें 3 सब सेल हैं ऑलरेडी, जितने नंबर उतने सब सेल, बस ये डिनोट किया जाएगा यहाँ पे sp_d, और ये लिखा जाएगा 0 1 और 2, 0 1 और 2, ठीक। इसलिए कहा जा रहा है कि जो l की वैल्यू है वो है n-1, मतलब यानी आप ये क्या बताएंगे n-1, यानी 3 - 1 मतलब 2। अब 2 का ये मतलब है कि इसमें 0 भी है, 1 भी है, और 2 तक आपको केवल पढ़ना है, इसका मतलब यही होता है, यानी 0 पढ़ लीजिए, 1 पढ़ लीजिए और 2 पढ़िए, सिर्फ 2 तक पढ़िए, तो कुल कितने सेल बन गई, सब सेल बन गई, एक s वाली, एक p वाली और एक d वाली, इस तरीके से। ये नहीं कि ये 2 है तो कोई 2 चीज होगी सिर्फ, ना ना ना, ये 2 का मतलब l की वैल्यू 0 1 2, ये डिनोशन है l का नोटेशन मिलेगा हमको, 2 फॉर d, इस तरीके 2 का मतलब, यानी ये d के लिए बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, हम कैसे बताएं, मतलब 2 तक केवल आपको जाना रहेगा, 0 1 2 इस तरीके से। अभी सवाल आएगा तो ज्यादा क्लियर आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा सारी बात। मतलब यही हम चाह रहे हैं कि आपको इतना अच्छे से आ जाए कि आप एकदम क्वेश्चन पे मतलब पढ़ते ही आंसर आ जाए, हमारा बस ये टारगेट है। और ये नहीं कि मतलब आप पीएचडी कर लीजिए, दुनिया कोई क्वेश्चन, दुनिया का क्वेश्चन आए वो ना लगाइए, लेकिन जो नीट का क्वेश्चन आए वो लग जाए, बस ये टारगेट है सिर्फ, ठीक है।
इसके अलावा बाकी अगर कोई भी आ रहा है ये लगा तो नहीं लगाएंगे, काहे लगाए, अभी नीट में पूछे नहीं गया है, आज तक न पूछा जाएगा, क्योंकि पैटर्न वही है जो सिलेबस में उतना पढ़ना। ठीक, तो एक एग्जांपल लिए हुए हैं, कह रहा है n इज इक्वल टू 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए। देखिए n इज इक्वल टू 3 के लिए क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या हो ये क्वेश्चन, भैया n इज इक्वल टू 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल पूछा गया तो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक, तो क्या हो जाता था n स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, आंसर हो गया आपका, एनसीईआरटी का सवाल था। अगला एग्जांपल देखिए, कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ठीक, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, ठीक, विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जैसे नंबर 1 n इज इक्वल टू 2 है, कमा l इज इक्वल टू 1 है, तो आप बताइए इसमें कौन सी ऑर्बिटल होगी, तो भैया ये क्या हो जाएगा, यानी दूसरी सेल का l इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यहां पे लिख लीजिए, देखिए होता क्या s p d और f, इसके लिए l की वैल्यू 0 1 2 3, तो कहीं पर 2 लिखा है इसका मतलब 1 लिखा है, इसका मतलब वो d की बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 1 है तो किसकी बात कर रहे हैं, p की, यानी दूसरे सेल में p ऑर्बिटल, तो कैसे डिनोट कर लेंगे 2p। ठीक, इसी तरीके से कह रहे हैं, अगला सवाल है उसी में, n इज इक्वल टू 4 है और l इज इक्वल टू 0 है, क्या हो जाएगा 4s, इस तरीके से बात समझ में आ गई। फिर तीसरा इसमें n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू कितना 3, क्या हो जाएगा 3, देखिए किसके लिए लिखा जाता था, f के लिए, क्या हो जाएगा, यही सवाल पूछा भी गया है नीट में। ठीक, एक बार 3 और 5f d, बात समझ में आ रही, n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 2, बताइए क्या होगा, तो 3 का मतलब 3 लिख दिया, इसका शेप बता देना, मतलब ये इसका ऑर्बिटल लिख देना, सबसे लिख देनी इसके लिए, वो क्या हो जाएगा 3 और ये d, ये बात समझ में आ गई। कह रहे हैं अगला सवाल है इसी तरह से, द नंबर ऑफ सब सेल एसोसिएटेड विथ n इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू -2। ठीक, क्वांटम नंबर, ये सारे क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, यानी क्वांटम नंबर इज, ठीक है ना, ये सवाल है, द नंबर ऑफ सबसेल एसोसिएटेड विथ n इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू -2 क्वांटम नंबर ये गिवन है, आपको बताना। ऑप्शन ए 8, टोटल नंबर ऑफ सेल, द नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे 8, बी 4, सी 16 और डी 2। ठीक, इस ऑप्शन में से आपको कोई एक सही करना, ये जे मींस का सवाल है, बताना है आपको। तो कह रहे हैं n इज इक्वल टू 4 है और सिर्फ उसी को काउंट करना है जिसके लिए n की वैल्यू -2 आती है। तो चलिए करते हैं, n इज इक्वल टू कह रहे हैं 4 है, इसका मतलब l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही कर रहे हैं, देखिए बड़े सावधानी से करना होता है, अभी आप लोग खुद समझ जाएंगे। l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 और ये रहा 3, ये प्लस का 3, ये रहा। अब देखिए कह रहे हैं सिर्फ -2 वाला उनको चाहिए, तो भैया +2 -2 इसी में तो मिलेगा, इसमें मिलेगा, क्योंकि ये +2 से लेकर -2 तक जाएगा, इसमें भी मिलेगा +3 +2 0, मतलब देखिए कर दे रहे हैं यहाँ देखिए +2 फिर +1 फिर 0 फिर -1 फिर -2, यानी ये देखिए -2 मिल गया इस वाले में, इसमें इसी तरह से लिखेंगे तो -3 -2 -1 0, चाहे जैसे लिख सकते हैं आप। ठीक, कामा लगा के +1 फिर 2 फिर 3, ये मिल गया, तो -2 देखिए एक यहां मिल गया, तो यानी नंबर ऑफ सब सेल एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4, कितनी सेल है, कहेंगे 2, यानी सब सेल वहां पूछा गया ऑर्बिटल होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है ना, सवाल में क्या होना चाहिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सब सेल लिखा हुआ है। ठीक, तो ऑर्बिटल कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो ये फिर कहने, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं इससे, तो यानी कितने हो जाएगा ऑप्शन 2, ये रहा जे मेंस का सवाल था ये, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 एंड ms इज इक्वल टू +12 इज। अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए, ये सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आपको मिलेंगे। चलिए अगला सवाल है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अब की बार हम सही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 5 एंड साथ ही साथ ms यानी स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू +12 इज कितना होगा। ऑप्शन ए 25, बी 11, सी 15 और डी क्या लिए 50। क्वेश्चन समझ में आ गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए जिनके लिए क्वांटम नंबर क्या है, जिनसे संबंधित क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 और ms इज इक्वल टू +12। इतनी बात करें, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे यही सवाल है, ये है जे मेंस का, ठीक है ना। जे मेंस 2020, जे मेंस 2020 का सवाल है, ठीक। कैसे करेंगे इसको, देखिए द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 ms। तो ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है, ठीक। और जाहिर सी बात है कि यही उन्हीं ऑर्बिटल्स में पाया जाएगा। देखिए यानी एक अगर ऑर्बिटल मान लीजिए, एक ऑर्बिटल हो गई s वाली और एक ऑर्बिटल हो गई p वाली, तो इसमें एक +12 मिल जाएगा आपको, इसमें एक +12 मिल जाएगा, -12 दूसरा होगा, इसमें एक +12, इसमें एक +12। इसलिए वो ऑर्बिटल पूछ रहे हैं। आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस टाइप के उतने ऑर्बिटल भी हो जाएंगे। कहने का मतलब तो ये बना भाई, इसमें +12 -12, इसमें +12 -12, इसमें +12, यानी कौन n इज इक्वल टू 5 के लिए ऐसी कितनी ऑर्बिटल्स होंगी जिनमें ये इतने इलेक्ट्रॉन्स +12 -12 वाले में, यानी सिर्फ +12 वाले मिलेंगे। तो n इज इक्वल टू 5 के लिए पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो क्या हो जाता है भैया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा क्या 2n² बराबर कितना होता है, देखिए 50 आ जाएगा, सीधे सीधे रखेंगे। और 50 में से जो 25 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो स्पिन होगी वो +12 होगी, और जो बाकी 25 इलेक्ट्रॉन हैं वो उनकी स्पिन होगी -12। आइए 25 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, उसी 25 ऑर्बिटल में, इस तरीके की, यानी 25 ऑर्बिटल होंगे तभी तो आंसर क्या हो जाएगा 25। बात समझ में आ गई। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर दिमाग लगाएंगे तो फंस जाएंगे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये भी, अगला एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक, इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, ठीक, 4f में है। इसके लिए सारी बातें आपको बता देनी होगी। तो पहली चीज ऑप्शन लिख ले, फिर एक चीज अभी हम बताएंगे उससे और आसानी हो जाती है। n इक्वल टू कह रहे हैं 4 है, कमा l की वैल्यू वो है 3, कमा m की वैल्यू कह रहे हैं +4। ये तो गलत हो गया, इतना नाड़ी ना समझे यार ये वाले कि हम लोग नीट वाले हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा जो मानो तो सब बता ही दो, हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। n इक्वल टू 4, कमा l इक्वल टू, आपकी कॉपी में आप वो बुक में ऑप्शन होगा, देख लीजिएगा, बस हम तरीका बता देंगे, अभी आप सारे सवाल खुद ही लगा लेंगे। n इक्वल टू -7, सी कह रहा है n इक्वल टू कितना 4 और l इक्वल टू 3, m इक्वल टू +1, s इक्वल टू +7, ठीक, मिला लीजिएगा एक बार। डी आ जाइए, डी, n इक्वल टू 3, l
2m माइनस 2s प्लस 2। अब देखिए ये कह रहा है 4f ऑर्बिटल है, तो 4f को आप अगर लिखना चाहें तो इसके लिए देखिए 4f के लिए क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 4, f है तो f की वैल्यू आपको पता है, f के लिए यहाँ f के लिए क्या होता है, f के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप हमने बताया था ना sp, जब आपको कुछ ना समझ आए तो SPTF यानी 0 1 2 3, यानी इसके लिए कितना 3, ठीक। m की वैल्यू तो कहेंगे m की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है इसके लिए, यानी इसके लिए इस l के लिए m की वैल्यू तो कहेंगे यहाँ पे देखिए +3 से लेकर कहां तक डट 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 -3 तक, यानी +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इस तरीके आप चले जाइए, कितने हो जाएंगे ये हो जाएगा कुल 7 खाना, ठीक। इस तरीके की बात हो गई, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, देखिए m की वैल्यू +3 वाली भी हो सकती है, +2 वाली भी हो सकती है, इसमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है ना, बिल्कुल। तो ये लिखा हुआ s की वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी, समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहां पे कह रहे हैं n = 4, अब ये करना नहीं रहेगा आपको, अब तरीका देखिए l = 4 n = 4, यहां पे देखिए क्या दे रखे हैं, n = 4, l की वैल्यू 3, ये 4, ये गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है ये जो 3 है m के लिए, यानी m के लिए ये 3 और 3 से कम ही रहेगा, यानी 3 से लेकर +3 से लेकर -3, यहां पे दिया +4, ये गलत हो गया। देखिए देखने का तरीका, ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, कभी ये तीनों नंबर आपस में बराबर नहीं हो सकते। जैसे n = 4 तो l हमेशा उससे कम ही रहेगा, या तो 2 या तो 1 या तो 0 या तो 3, मतलब इतना अनाड़ी समझ लिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कह रहे हैं n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, ये इसमें 3 में देखिए +3 से लेके -3 तक, यानी +3 +2, मतलब इस नंबर सिस्टम पे, ठीक है ना, -3 -2 उसके बाद -1 फिर 0 फिर +1 +2 +3, इसमें से कोई एक हो सकता है, s है, यानी ये ऑप्शन है। ये देखिए n = 3, भैया यहाँ 4 जब लिखे हैं तो 3 कैसे हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, यानी ये वाला सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, यही तरीका होता है बेहतर तरीका, कि ये वैल्यूज आपस में बराबर नहीं हो सकती कभी। अगर आपको कहा कहीं पर दिया हो n = 3 के लिए, जैसे n = 5 के लिए, तो कहेंगे अगर आगे लिख दिया n = 4 सही है, 5 गलत, तुरंत गलत, देखना ही नहीं उसके बाद, बात ही खत्म। अगर इसी तरह से n = 5, ठीक, और l = 4, फिर m = आपको दे रखा +5 या -5, गलत, इसके बराबर हो ही नहीं सकता। m की वैल्यू +4 -4 हो सकता है, लेकिन ये सब आपस में, जैसे यहां पे देखा ना l = 4, ये -4 +4 हो सकता है, लेकिन यहां पे हमको पहले ही पता है कि वो 4 है, तो पहले l, तो ये सिर्फ इतने की बात चली, मत करिए, जाने दीजिए। अभी दूसरा सवाल लेते हैं, वहां समझा देंगे, इसको नोट करिए, फट से आगे चलते हैं। कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच, मिटा दे इसको, बिल्कुल। ये सब सवाल देखिए जेईई मेंस में और पूछे गए हैं, है ना, और नीट में भी इसी तरीके के आते हैं, कोई अलग से थोड़ा आता, ठीक। तो आपको जब बेसिक्स तरीके पता रहेंगे, एकदम बेसिक, देखिए आपको लगता है कि बहुत अच्छी लेवल की केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा, वही आपका सबसे बड़ा भ्रम है। आपका सिलेक्शन सिर्फ बहुत बेसिक लेवल की केमिस्ट्री पढ़ लेंगे हो जाएगा, सारे सवाल लग जाएंगे, जितना बेसिक पढ़ते चले जाएंगे उतने अच्छे अच्छे सवाल आप लगा लेंगे एकदम। आप इसको पूरे नोट्स को एक बार, जितने लेक्चर हमने डाले सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ लीजिएगा, मात्र एक बार, और उसके बाद आप सवाल देखिएगा, लगेगा यार बचकाना बचकाना है का, ये लोग क्या पूछ रहे हैं, अब ये आप कहेंगे हम बनाएंगे अब पेपर, बढ़िया बढ़िया सवाल। देखिए कैसे आप इतना पढ़ने के बाद लगेगा आपको खुद ही यार ये सब तो हवा में है, तो लेकिन एक बार मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, ये सिर्फ एक बार। आ जाइए, कह रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, अगला एग्जांपल है, कह रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1, ठीक ना। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए, ए 2 इलेक्ट्रॉन,
P 6 इलेक्ट्रॉन, C कितने इलेक्ट्रॉन भैया 10 और D 14। ठीक, बात करी गई क्या ऑर्बिटल की। यहां पे ऑर्बिटल पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की बात करी गई। अगर सबसेल बोल दिया जाता तो सवाल बदल जाता। यहां पे क्या है ऑर्बिटल की बात करी गई, कह रहे ऑर्बिटल बताइए। L इज इक्वल टू, अब देखना क्या है, अरे भैया L इज इक्वल टू 1 की बात करी गई और N इज इक्वल टू 3 की बात करी गई, यही तो समझ में आ रहा। ठीक, L इज इक्वल टू 1 के लिए कहेंगे P सबसेल। कौन सी सेल है ये, P सबसेल है। क्या है ये, P सबसेल। और P सबसेल में आपको पता है कितना, 3 ऑर्बिटल होती है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। कह रहे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल। तो किसी एक ऑर्बिटल की बात करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2। अगर पूछा जाए कि इन सबसेल, तब ऑप्शन हो जाता 6। बहुत सारे बच्चे इसको कहेंगे कि 6, गलत है। अगर यह पूछा जाता यहां पे इसकी जगह ये हो जाता सबसेल, तो आपका आंसर ये सही होता। सिर्फ ऑर्बिटल शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, इस पे गौर करिएगा। अगला एग्जांपल लिखिए, अगला क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, एंगुलर मोमेंटम के ऑर्बिटल एंगुलर, उसी को एंगुलर मोमेंटम बोल दिए इन डी ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज कितना, इज कितना, नंबर 1 2√3। ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। h बार भैया हमने कहा था √2 आएगा, √6 आएगा, √12 आएगा, और आगे करेंगे तो √20 आएगा, इस तरीके से। तो ये तो होना ही नहीं है। b 0 h बार, काम ही खत्म। c √6 h बार, ठीक, जहां पे h बार क्या था, d √2 h बार, ठीक, अरे h इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी के लिए क्या था, √6 हटाया है, क्योंकि s के लिए 0, p के लिए √2, इसके लिए, अरे यही तो था, कैसे s p d f ये सब लिखा जा चुका है। इसके लिए 0, इसके लिए √2 वही h, इसके लिए √6, इसके लिए √12 h, ये सब याद है कि नहीं। h बार जो है वो है कितना, h/2π, ठीक है ना, ये ब्रैकेट ये रूट से बाहर रहता है, यही तो आंसर बिना देखे लगाना था। ये मेंस में पूछा गया था एक बार, ठीक, मतलब वो नीट वाले मेंस एग्जाम में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है कि बहुत तेज हो जा रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स that can be identified with following क्वांटम नंबर। कह रहे क्वांटम नंबर दिया हुआ है, कह रहे n की वैल्यू दे रखी है 2 नहीं 3, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू कितना 1 और m की वैल्यू है 0। तो भैया तो सीधे सीधे बता रहे हैं, ये क्या किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए। तो ऑर्बिटल किसके लिए, m इक्वल टू 0 के लिए एक ही तो होगा। देखिए m यहां पे देखना था, n की वैल्यू ठीक है ये 3 हो गया, और 1 के लिए p हो गया, m 0 यानी इसी में कहीं आएगा 1 2, इस तरीके से क्या हो जाएगा ये देखिए हो जाता है इसके लिए +1 0 -1। तो आपको पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए, ठीक, दैट कैन बी। अब ये यानी कौन सी ऑर्बिटल इस नंबर से डिनोट करी जाएगी, तो 3p वाली कोई एक ऑर्बिटल। जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिटल के लिए देखिए क्या 3p है, यानी 3 में है, p में है और 0 है, यानी ये क्या n की वैल्यू ये l बनाएगा, यानी l इक्वल टू 1 और ये m बना देगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1। आंसर आपका कितना हो जाएगा 1, यानी एक ऑर्बिटल होगी जो इस नंबर से क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करी जाएगी, क्योंकि यहां m इक्वल टू 0 दे रखा, तो 0 तो सिर्फ इसी के लिए होगा ना, और तो किसी के लिए होगा नहीं, क्योंकि l इक्वल टू 1 है, ठीक। तो ये इसका आंसर
1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल विद L इक्वल टू 3 एंड N इक्वल टू 4। अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, ठीक, इन अ सब सेल, जिसको कोई क्वांटम नंबर है क्या, L इज इक्वल टू 3 अब की बार पहले दे रखे, N इज इक्वल टू 4 बाद में लिखे। ये नीट का सवाल है, तो कुछ नहीं करना, कह रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया जो इस वाली नंबर से रिप्रेजेंट करी जाती है। N इक्वल टू 4 है तो लिख देंगे 4, L इक्वल टू 3 है तो हो जाएगा F ऑर्बिटल की बात चल रही है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 14। ये F में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 14, आंसर हो जाएगा 14। कोई दिक्कत, यानी 4F ऑर्बिटल में कितने, F वाली में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन वही वाला सही भी है। कोई दिक्कत है भैया? भाई देखिए एक चीज और, भाई ये S में के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में 6 हो सकते हैं, सब तो आप लोग बचपन में ही रट के आए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। D में 10, F में 14, तो ये सब तो आप बचपन से ही रट के आए हैं, अब इसमें क्या रटाना। जो काम की बात है, जो आप लेवल है आप पुराने पे ही रहना चाहते हैं, जो हमें बेसिक आता है वही पढ़े। अरे बेसिक में और भी बेसिक है उसको जानिए, और उससे बेसिक यही सब है, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी में दे रखा। अगला सवाल, ठीक, ये सब नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये याद रखिए कि नीट और जेईई मेंस, इसके अलावा हम किसी चीज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। मन हुआ तो नीट का एग्जाम दे लेंगे, मन हुआ तो जेईई मेंस का, नहीं तो बाकी कापी किताब उठा के रख देंगे, कुछ और कर लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, देखिए सवाल है नीट का है, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बता दीजिए, क्या बता दीजिए, ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल। 4th एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, N इक्वल टू 4 के लिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी होंगी, N स्क्वायर के बराबर होती हैं, N स्क्वायर की वैल्यू कितना, 16, ये आंसर था, ऑप्शन वही वाला सही भी जाएगा, ठीक है ना। कह रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सब सेल, ये तो सीधे सीधे वही जाएगा, 4l+2, ऑप्शन वही सही है। एग्जाम्पल है एक और, ठीक, ये सब नीट के हैं सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, देखिए विच ऑफ द following is not permissible, हाँ permissible क्या लिखा है, permissible लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक, इन एन एटम, इन एन एटम। नंबर 1 ऑप्शन ए कह रहे हैं N इक्वल टू 5, L इक्वल टू 3, और कह रहे हैं क्या M इक्वल टू 0 और S इक्वल टू ±½ प्लस माइनस एक ही साथ लगाया, नहीं सिर्फ प्लस हाफ, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन इनका N इक्वल टू 2 नहीं 3 कमा L इक्वल टू कितना 2, M इक्वल टू -3। देखा पगलापन इनका, कैसे कैसे ऑप्शन दे रहे हैं, प्लस हाफ, अच्छा वो सारे प्लस हाफ माइनस हाफ नहीं, ये माइनस हाफ, बाकी सारे माइनस हाफ ही, ठीक। और नंबर सी N इक्वल टू बता रहे हैं 3, L इक्वल टू 2, M इक्वल टू -2 और S इक्वल टू -हाफ। इक्वल का साइन लगा लीजिएगा, यहाँ इक्वल है भाई। डी N इक्वल टू 4, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0 और S इक्वल टू -हाफ। कह रहे हैं इसमें से बताइए कौन कौन सही है ना भैया। देखिए हमने बता रखा पहले ही से कि जहां पर नंबर सेम हो जाए वो सब गलत है, ये तो सही हो जाएगा भाई। 5 है, 3 है, 0 है, 5, ये सही हो जाएगा। ये देखिए 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये गलत हो जाएगा।
भाई ये 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, +2 से -2 तक जाता है, तो यह 3 है, गलत हो गया। ये 3 है, 2 है, 2 है, ये हो सकता है भाई, ये +2 से -2 तक हो सकता है, 4 है 0, ये हो सकता है, ठीक ना, यानी ये 3 हो सकते हैं। ये जेईई मेंस का सवाल था। अब की बारी आया था 22 में। क्या करें, अब सवाल है ही नहीं उन लोग के पास, हम लोग इतना ज्यादा खुद ही पढ़ लिए। आगे बता रहे कंसीडर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, और आपको बताना है। फिर एकदम मिलता जुलता सवाल है, कंसीडर फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक है, और आपसे बताना है विच सेट इज नॉट पॉसिबल एंड विच सेट इज नॉट पॉसिबल, विच सेट्स, अच्छा, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऑप्शन ए, अच्छा अब क्या और ऑप्शन नहीं बताएं, अच्छा वो चार्ट बना लिए हैं, कह रहे हैं यहाँ एन है और यहाँ एल है, यहाँ एम है और यहाँ एस है। अच्छा भाई, कह रहे हैं इसमें 3 लिखा हुआ पहले वाले के लिए, 0 0 प्लस हाफ, वेरी गुड। इसके लिए 2 2 बस गलत हो गया यही, 1 प्लस हाफ। भाई ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, एम एन और न एल एम कभी आपस में बराबर सकते हैं, न ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं ये तो बराबर हो सकते हैं, ये एन एल आपस में बराबर नहीं हो सकते, एन एम आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए 4 3 -2 और क्या -हाफ, ठीक। अगला ऑप्शन है क्या, 1 0 फिर -1 फिर प्लस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये प्लस हाफ माइनस हाफ कोई मतलब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां कुछ भी लिख दीजिए, वहां कुछ भी रहता तब भी से। अच्छा ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी लिखने जा रहे हैं, नहीं डी लिख दिया, अब ई है, एक और है इसमें, ठीक। 5 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है और यहां पे प्लस हाफ। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सेट्स, कितने सेट्स नहीं पॉसिबल है भैया, 3 0 0 प्लस हाफ ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत है नहीं, ये पॉसिबल है। 2 2 ये नहीं पॉसिबल, ये गलत हो जाएगा। आगे क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर होता ही नहीं, ये 4 है, ये 3 है, ये -2 है, ये पॉसिबल है। ये देखिए 1 है, 0 है, -1, भैया ये गलत हो जाएगा, जब ये 0 है तो ये भी यह 0 होगा भैया, ये इसके थोड़े, अगर आप माइनस सुना छोड़ी, देखिए 0 तो 0 होगा, यानी ये क्या है, गलत है। अब एक चीज बताने वाले हैं, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी गलत हो जाएगा, ये नहीं पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए और वाला कौन सा, ये वाला, मतलब जो भी हो, सी, ए एंड सी सेट्स आर पॉसिबल। ये 22 में पूछा गया था, जेईई मेंस 22 में सवाल, ये सब 22 के सवाल हम लगा रहे हैं। आगे बता रहे हैं द क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिट्स, वेरी गुड, नोट कर लीजिए सब फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी हम पढ़ा रहे हैं एकदम, कहां से कि अभी बहुत सारी बातें और बतानी है अभी आपको, ठीक है ना। अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अब आपको लग रहा होगा कुछ कुछ, बस आप एक काम करिएगा, वही हमने बताया ना, सबसे सस्ता तरीका। अब भाई 22-23 लेक्चर है, तो जाहिर सी बात आप टाइम देके सारा देख नहीं पाएंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके एक कॉपी बना लीजिए, उसके बाद हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे हटाओ कौन है, फालतू है, इस तरीके का आएगा, आप खुद ही मास्टर हो जाएंगे इसके। आ जाइए एग्जाम्पल, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, वेरी गुड, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक, आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए क्वांटम नंबर दे रखा n = 3, l = 2 और m = +2, और ऑप्शन दे रखा आपके पास 1 B, अच्छा 2 C 3 और D 4, यही दिया रखा। जब आपको ये दिख जाए तो चुपचाप आंसर 1 हो जाता है, बात खत्म। अरे भैया m+2 किसी एक के लिए तो होगा, है ना, समझ रहे हैं आप,
जब ये अगर यही 3 दिया रहता तब मामला बदल जाता। अब बात को आप समझिए, ये रहा आज का आखिरी सवाल। ये रहा आज का आखिरी सवाल, ठीक है। अब एक बात समझिए, जैसे हमने क्या पढ़ा अब तक, एक सेल होगी, एक न्यूक्लियस होता है, इस तरह से उसके ऑर्बिटल वो सेल होती है जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 से डिनोट किया जाता है, यानी इसको कहा जाता है K L M N और O P Q ऐसे चलता है, ठीक है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि एक सेल तो एक सब सेल, वो सब सेल कौन सी S, दो सेल तो दो सब सेल, दो सेल यानी सेल नंबर 2 तो दो सब सेल, एक S और एक P, बात समझ रहे। सेल नंबर 3 तो इसमें 3 सब सेल S P D। सेल नंबर 4 यानी चौथी ऑर्बिट में, चौथी कक्षा में क्या हो जाएगा S P D F। देख रहे हैं कुछ इस तरीके का माजरा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1S, जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2S 2P, जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3S 3P 3D, समझ रहे हैं आप। जब इसको लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, ये देखिए कामा, इसके लिए ये लिखा, इसके लिए ये लिखा, इसके लिए फिर ये लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे 4S 4P 4D और ये इस तरीके से 4F। बात समझ आ रही, यानी एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, इसी तरह से तो लिखेंगे इसको। जब इस तरीके से, कुछ लोग तो समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ जाएंगे आप, परेशान मत होइए। 1S 2S 2P 3S 3P 3D इस तरीके से लिखते हैं। तो जब हमसे कहा जा रहा है m की वैल्यू बताइए इसके लिए कितनी हो सकती है, भैया +2 से लेके हमने बताया ना m की वैल्यू, तो m की वैल्यू ऑर्बिटल्स बताती है। ये क्या है 2 1 इस तरीके से जो नंबर वो क्या बताता, l की वैल्यू क्या बताता, वो सब सेल बताता है। क्या बताता भाई साहब, सब सेल। जैसे l इक्वल टू 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब T, 3 मतलब F, इस तरीके से। तो देखिए यहां पर L कितना है, L की वैल्यू क्या है इसके लिए, L की वैल्यू 0, इसके लिए L की वैल्यू कितनी है 1, इसके लिए L की वैल्यू कितनी है 0 1, इसके लिए 2, अब इसके लिए 0 1 2 और 3, देख रहे हैं आप। अब m की बात अगर चलेगी तो देखिए m का मतलब इसमें ऑर्बिटल एक खाना, इसमें अब ये जो चीज है आप ये देखिए इसी को +1 0 -1 यानी ये। तो हमसे अगर कहीं भी कहा जाए m इक्वल टू +1 तो आप एक ऑर्बिटल मिलेगा इसमें। अगर यहीं पर ये कहा जाता तीसरे में d के लिए, तीसरे में d के लिए ये देखिए 2, और 2 का मतलब d वाला यानी l की वैल्यू 2 मतलब d ऑर्बिटल, n इक्वल टू 3 में d ऑर्बिटल की d सबसेल में पांचों ऑर्बिटल की बात करिए तो हम पांचों ऑर्बिटल की बात कर ले क्योंकि ये d है, ठीक। ये रहा पांचों ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे ज्यादा हो गया ये, ठीक है। इसमें तो देखिए कह रहे हैं इसमें +2 कहां मिल सकता है, तो बिल्कुल देखिए -+3 क्योंकि सॉरी +2 -2 हम मतलब पगलाए हैं लग रहा, +1 0 -1 -2, चाहे इधर से चलिए चाहे उधर से। तो अगर आपसे पूछा जाए, अब देखिए सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे, n इक्वल टू 3 रहेगा, l इक्वल टू 2 रहेगा और m इक्वल टू -1 रहेगा या +1 या 0, कोई भी सिर्फ एक नाम दे कि एक +1, तो बताइए कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है, वो सिर्फ इसकी। तो इसके कितने नंबर है, एक। तो इस सवाल में वही था, क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी, ये सब। n इक्वल टू 3 में जाइए 3 में गए, l इक्वल टू 2 में जाइए 2 में गए, m इक्वल टू +2 में जाइए +2 में गए, एक ऑर्बिटल हमको मिली, ठीक है ना। बस समझ में आ गया, यही था सवाल। तो इसी तरीके से सारे सवाल लगते हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं भैया, वो पढ़ेंगे शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये और इंटरेस्टेड टॉपिक है, मतलब इसमें नोट्स, रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कहां पाए जाते हैं, क्या उनके सरफेस डायग्राम है, क्या उनकी प्रोबेबिलिटी रेडियस और उसमें रिलेशन है, क्या ग्राफ बनता है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और कोशिश तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमें लग रहा, और नहीं कर रहे होंगे तो और सुधार करेंगे और अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।